प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आज हम प्रमुख राम भक्त कवियों का अध्ययन करेंगे। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं रामानंद, तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, हृदयराम पंजाबी। सबसे पहले हम देखते हैं स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में माघ कृष्ण सप्तमी को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम सुशीला देवी था। इनका बाल्यकाल प्रयाग में ही बीता। यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत वे प्रयाग से काशी चले आए और गंगा के किनारे पंचगंगा घाट पर स्थायी रूप से निवास करने लगे। रामानंद के गुरु स्वामी राघवानंद थे, जो रामानुज संप्रदाय के ख्यातिलब्ध संत थे। स्वामी राघवानंद हिंदी भाषा में भक्तिप्रक काव्य रचना करते थे। स्वामी रामानंद को राम भक्ति गुरु परंपरा से ही मिली। हिंदी भाषा में लेखन की प्रेरणा उन्हें गुरु कृपा से ही प्राप्त हुई थी। पंचगंगा घाट पर रहते हुए स्वामी रामानुज ने राम भक्ति की साधना के साथ साथ उसका प्रचार और प्रसार किया। स्वामी रामानंद ने जिस भक्ति धारा का प्रवर्तन किया वह रामानुजी परंपरा से कई दृष्टिकोणों से भिन्न थी, अर्थात वे अपने गुरु से कुछ अलग थे। रामानुजी संप्रदाय में इष्ट देव के रूप में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी। स्वामी रामानंद ने लक्ष्मी नारायण के स्थान पर सीता और राम को इष्ट देव के आसन पर प्रतिष्ठित किया, अर्थात उनके अवतारों की पूजा ये करने लगे। नए इष्ट देव के साथ ही स्वामी रामानंद ने रामानुजी संप्रदाय से अलग एक षडक्षर मंत्र की रचना की। यह मंत्र है राम रामाय नमः। इष्ट देव और षडक्षर मंत्र के अतिरिक्त स्वामी रामानंद ने इष्टोपासना पद्धति में भी परिवर्तन कर दिया। स्वामी रामानंद ने रामानुजी तिलक से भिन्न नए ऊर्ध्वपूर्ण तिलक की अभिरचना की, अर्थात तिलक भी अपने पंथ से अलग इन्होंने अपना लगाया। इन भिन्नताओं के कारण स्वामी रामानंद द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को रामानुजी संप्रदाय से भिन्न मान्यता मिलने लगी। रामानुजी और रामानंदी संप्रदाय क्रमशः आचार्य और रामावत नाम से जाने जाने लगे। रामानुजी तिलक की भांति रामानंदी तिलक भी ललाट के अतिरिक्त देह के 11 अन्य भागों पर लगाया जाता है। स्वामी रामानंद ने जिस तिलक की अभिरचना की उसे रक्तश्री कहा जाता है। कालचक्र में रक्तश्री के अतिरिक्त इस संप्रदाय में 3 और तिलोकी की अभिरचना हुई। इन तिलकों के नाम हैं श्वेतश्री, गोलश्री और लुप्तश्री। इष्ट देव, मंत्र, पूजा पद्धति, तिलक, इन चारों बिंदुओं के अतिरिक्त स्वामी रामानंद ने स्वप्रवर्तित रामावत संप्रदाय में एक और नया तत्व जोड़ा। उन्होंने राम भक्ति के भवन का द्वार मानव मात्र के लिए खोल दिया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उस टाइम तक जो भक्ति थी वो केवल उच्च वर्ण तक के लिए थी, बाकी रामानंद ने सबसे पहले भक्ति के द्वार सभी जातियों धर्मों के लिए खोल दिए थे। जिस किसी भी व्यक्ति की निष्ठा राम में हो वह राम भक्त है, चाहे वह द्विज हो अथवा शूद्र, हिंदू हो अथवा हिंदू से अलग किसी प्रजाति का। वैष्णव भक्ति भवन के उन्मुक्त द्वार से रामावत संप्रदाय में बहुत से द्विजेतर और हिंदूतर भक्तों का प्रवेश हुआ। स्वामी रामानंद की मान्यता थी कि राम भक्ति पर मानव मात्र का अधिकार है, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं सबके हैं। सर्वे प्रकृति राधिकारी प्रणोमतः। ज्ञातव्य है कि रामानुजी संप्रदाय में प्रायः द्विज जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको ही द्विज माना जाता था, तो इनको ही भगवत भक्ति का अधिकार प्राप्त था। स्वामी रामानंद ने राम भक्ति पर मानव मात्र का अधिकार मानकर एक बड़ा साहसी और क्रांतिकारी कार्य किया था। इसके लिए उनका बड़ा विरोध भी हुआ था। स्वामी रामानंद का व्यक्तित्व क्रांतदर्शी, क्रांतिधर्मी और क्रांतिकर्मी था। उनकी क्रांति प्रियता मात्र राम भक्ति तक ही सीमित नहीं थी। भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने क्रांति का बीज रोपण किया था। अभी तक धर्माचार्य लेखन भाषण सारा कुछ देव भाषा संस्कृत में ही करते थे। मातृभाषा होते हुए भी हिंदी उपेक्षित थी। ऐसे परिवेश में स्वामी रामानंद ने हिंदी को मान्यता देकर अपनी क्रांति प्रियता का परिचय दिया। आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने स्वामी रामानंद की भाषा विषयक इसी क्रांति प्रियता का अनुसरण करके रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ का परिणयन हिंदी भाषा की जो उपबोली है अवधि उसमें किया। ऐसा माना जाता है कि रामानंद विभिन्न परिवेशों के बीच एक सेतु की भूमिका का निर्वाह करते थे। वे नर और नारायण के बीच एक सेतु थे, शूद्र और ब्राह्मण के बीच, हिंदू और हिंदूतर के बीच एक सेतु थे, देव भाषा और लोक भाषा हिंदी के बीच एक सेतु थे,
स्वामी रामानंद ने कुल 7 ग्रंथों की रचना की, 2 संस्कृत में और 5 हिंदी में। उनके द्वारा रचित पुस्तक निम्न प्रकार हैं। संस्कृत में जो पुस्तक थी वो वैष्णव मताब भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। हिंदी की पुस्तकें राम रक्षा स्तोत्र, सिद्धांत पटल, ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि। ऐसा माना जाता है कि लगभग 111 वर्ष की दीर्घायु में स्वामी रामानंद ने भगवत सायोज्य परिवरण किया, अर्थात इनकी देह का अवसान हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में काशी से अयोध्या चले गए। वहाँ वे एक गुफा में प्रवास करने लगे। एक दिन प्रातःकाल गुफा से शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। भक्तों ने गुफा में प्रवेश किया। वहाँ न स्वामी जी का देह शेष और न शंख। वहाँ मात्र पूजा सामग्री और उनकी चरण पादुका मिली। भक्तगण गुफा से चरण पादुका काशी ले आए और यहाँ उसे पंचगंगा घाट पर स्थापित कर दिया। जिस स्थान पर चरण पादुका की स्थापना हुई उसे श्रीमठ कहा जाता है। श्रीमठ पर एक नए भवन का निर्माण सन 1983 में किया गया। स्वामी रामानंद की गुरु शिष्य परंपरा से तुलसीदास, स्वामी अगरदास, नाभादास जैसे राम भक्त कवियों का उदय हुआ। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा में राम काव्य के सर्व प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म काल के विषय में मतांतर है। बेणीमाधव दास द्वारा कर मूल गोसाई चरित और महात्मा रघुबर दास कर तुलसी चरित दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार 1526 के लगभग हुआ। राम गुलाम द्विवेदी इसका जन्म 1532 में मानते हैं। ये निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे, अर्थात हम इससे एक अंदाज लगा सकते हैं, निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है वह बहुत ही काम का है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं दीनहीन अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी थी। ऐसा उन्होंने अपने काव्य में लिखा है। मातु पिता जग जाय तजो, विधि न हु लिखी कछु भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं वैसे मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया था, ऐसा इन्होंने लिखा है। तनु तजो कुटिल कीट जो, तजो मात पिता हूँ। हनुमान बाहुक में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अंतिम समय में वे भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त हो गए थे। पाँव, पेट और सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरी देह में फोड़े पड़ गए थे। ये मान्य है कि तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। उनके जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। उन्हें कोई सोरो का निवासी बताता है, कोई राजापुर का और कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ओर ही है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने 12 ग्रंथों की रचना की। यद्यपि उनके ग्रंथों की संख्या ज़्यादा मानते हैं, लेकिन प्रामाणिक 12 ही माने जाते हैं, जिसमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नयत्सु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली ये प्रमुख है। अब हम देखते हैं प्रमुख कवि नाभादास। नाभादास अगरदास जी के शिष्य, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। सन 1600 के लगभग ये वर्तमान थे और तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक ये जीवित रहे थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल 1585 ईस्वी के बाद बना और 1712 में प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका लिखी थी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छपे छंदों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवनवर्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। नाभाजी को कुछ लोग डोम जाति का बताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नाभाजी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलावे जा पहुँचे। गोस्वामी ये समझकर कि नाभाजी ने मुझे अभिमानी न समझाओ, सबसे दूर एक किनारे गंदी सी जगह पर बैठ गए। नाभाजी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। प्रश्न के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। ये देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लिया और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। अपने गुरु अगरदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में इनकी अच्छी निपुणता थी। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी है, भक्तमाल और अष्टयाम। अब हम देखते हैं स्वामी अगरदास।
रामानंद के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे अगरदास। सन 1556 के लगभग ये वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्ण के उपासक नंददास जी की। प्रमुख कृतियाँ हैं हितोपदेश, उपाख्यान बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, राम अष्टयाम। अगरदास जी का काव्य ब्रज भाषा में है जिसमें प्रवाह के साथ परिष्कार भी है। सुंदर पद रचना और अलंकारों के प्रयोग से प्रमाणित होता है कि इन्हें शास्त्रीय साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इनकी एक चौपाई देखिए। जीव मात्र से द्वेष न राखे, सो सिय राम नाम रस चाखे, दीन भाव निज उर में लावे, सिया राम सन्मुख छवि छावे। तोन उपासक ठीक है भाई, वाक्य समझो बनी बनाई, सिया राम निसी वासर ध्यावे, अंत त्यागी तन गर्भ नावे। अर्थात इन्होंने जो मुक्ति का मार्ग है वो केवल सिया राम का ध्यान अर्थात भक्ति बताया है। इन्होंने कहा है अगरदास कहे धन्य सो, जाहि दियो गुरु ज्ञान, सो तन लीनो सुफल के, छूटा दुख महान। अर्थात गुरु ज्ञान से उन्होंने जो देह की मुक्ति है या मोक्ष का मार्ग बताया है। अकर अली नाम से अगरदास स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना किया करते थे और राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय सबसे पहले इन्हीं को ही दिया जाता है। अब हम देखते हैं हृदय राम पंजाबी। ये पंजाब के रहने वाले थे और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने 1623 में संस्कृत में हनुमान महानाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और प्रेमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवये में बड़े अच्छे संवाद हैं। वह प्राणचंद चौहान, इनके व्यक्तित्व पर पर्याप्त विवरण नहीं मिलता है। संस्कृत में रामचरित संबंधी कोई नाटक है जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्य नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर 1667 अर्थात 1610 ईस्वी में उन्होंने रामायण महानाटक लिखा। यही बस इनकी एकमात्र उपलब्धि है। धन्यवाद।